पैथोलॉजी ऑफ Crohn's disease. Crohn's disease साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट 40 to 50% में इट इज़ इलियोकोलाइटिस. 40 to 50% केसेस में Crohn's disease का साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट इज़ इलियोकोलाइटिस. 30 to 40% में इट इज़ ओनली इलियाइटिस. 40 to 50 में इलियोकोलाइटिस, 30 to 40 में इलियाइटिस एंड 50 to 20% में कोलाइटिस. ठीक है, तो इलियोकोलाइटिस इन 40 to 50, ileitis in 30 to 40 and colitis in 15 to 20%. Crohn's disease can occur anywhere from oral cavity to the anal canal. ठीक है, जैसे कि Crohn's disease में पेरी एनल इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है. ठीक है, ये कहीं भी हो सकता है फ्रॉम द ओरल कैविटी टू द एनल कैनाल. ठीक है, यहाँ पे पेरी एनल इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है. Crohn's disease में जो लीशंस होते हैं दे आर डीप, ट्रांसम्यूरल, एसिमेट्रिक, स्किप लीशंस. ठीक है, इसको अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस से कंपेयर करो तो सुपरफिशियल होगा. ठीक है, ट्रांसम्यूरल नहीं होता. अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है, म्यूकोजा एंड सुपरफिशियल पार्ट ऑफ सब म्यूकोजा. फिर वहाँ पे सिमेट्रिकल होता है और वहाँ पे कंटिन्यूअस लीशंस होता है. ठीक है, यहाँ पे डीप है, ट्रांसम्यूरल, एसिमेट्रिक और स्किप लीशंस. ये Crohn's डिजीज़ का है. अर्लीस्ट फाइंडिंग यहाँ पे एप्थस अल्सर्स होता है विच आर स्मॉल ट्रांसलूसेंट अल्सर्स. एप्थस अल्सर्स आर द अर्लीस्ट फाइंडिंग इन Crohn's disease विच आर स्मॉल ट्रांसलूसेंट अल्सर्स. अल्सरेटिव कोलाइटिस में अर्लीस्ट फाइंडिंग क्या था, इट वॉज एरिथ्रेमेटस mucosa. Erythematous mucosa was the first change with fine granular surface. ठीक है, और एक बेसल प्लाज्मा सेल्फ और लिम्फॉइड एग्रीगेट्स भी अर्लीस्ट फाइंडिंग था. बेसल प्लाज्मा सेल्स एंड लिम्फॉइड एग्रीगेट्स, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस का था. अब Crohn's डिजीज़ में मोस्ट विजिबल फाइंडिंग क्या होता है, सर्पिंजियस लीशंस. serpiginous lesions, serpiginous अल्सर्स. ठीक है, अर्लीस्ट फाइंडिंग में एप्थस अल्सर्स आएगा, बट सबसे ज़्यादा विजिबल क्या होता है, सर्पिजिनस अल्सर्स. ठीक है, अर्लीस्ट होता है एप्थस, पर ये उतना विजिबल नहीं होता. मोस्ट विजिबल होता है सर्पिजिनस अल्सर्स. कोबल स्टोन अपीयरेंस मिलता है Crohn's डिजीज़ में. ठीक है, तो इसमें जो अल्सर्स होते हैं, जैसे ये अल्सर्स है, ये ट्रांसवर्सली लॉन्गिट्यूडनली एक दूसरे से फ्यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो ये बीच में जो एरिया हुआ दैट इज़ द कोबल स्टोन एरिया. ठीक है, तो इससे कोबल स्टोन अपीयरेंस आता है. ठीक है, ये सब अल्सर्स है और ये बीच में अनएफेक्टेड एरिया है. सो दिस इज़ द कोबल स्टोन अपीयरेंस. तो अल्सर्स फ्यूज़ लॉन्गिट्यूडनली एंड ट्रांसवर्सली. ठीक है, और बीच में अनइन्वॉल्व्ड म्यूकोसा प्रेजेंट होता है, दैट इज़ द कोबल स्टोन अपीयरेंस. यहाँ पे फिशर्स मिलेंगे, फिस्टुलास मिलता है, एब्सेस मिलते हैं Crohn's डिजीज़ में. ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये सब एब्सेंट होगा. Crohn's डिजीज़ में पेरीरेक्टल फिशर्स, फिस्टुलास और एब्सेस मिलता है. फिस्टुला ट्रैक्ट्स दे रिजॉल्व बाय फाइब्रोसिस एंड थिकनिंग ऑफ द वॉल. ठीक है, फिशर्स, फिस्टुला, abscess, fistula tracts, fibrosis, abscess, thickening of the wall, strictures, ये सब Crohn's disease में मिलता है. ठीक है, पेरीरेक्टल फिशर्स, फिस्टुलास, abscess, fibrosis, thickening of the wall, strictures, ये सब कहाँ पे मिलता है, Crohn's disease में. strictures, ठीक है, thickening of the wall, fibrosis, fissures, fistulas, these are found in Crohn's disease. यहाँ पे गार्डन हॉर्स अपीयरेंस होता है. द टिब्यूलर ल्यूमेन विथ एक्सटेंसिव ट्रांसम्यूरल फाइब्रोसिस एंड स्टेनोसिस इज सीन इन द टर्मिनल इलियम. ठीक है, टिब्यूलर ल्यूमेन जो होता है वहाँ पे एक्सटेंसिव ट्रांसम्यूरल फाइब्रोसिस प्रेजेंट होता है और स्टेनोसिस प्रेजेंट होता है. गार्डन हॉर्स अपीयरेंस क्या है, द टिब्यूलर ल्यूमेन विथ एक्सटेंसिव transmural fibrosis and stenosis is seen in terminal ileum. Garden horse appearance is present in, garden horse appearance कहाँ मिलता है, Crohn's disease में garden horse appearance मिलता है
tubular lumen with extensive transmural fibrosis and stenosis is seen in the terminal lumen, in the terminal ileum. tubular lumen होता है और transmural fibrosis और stenosis जो है extensive होता है. तो garden horse appearance is tubular lumen with extensive transmural fibrosis and stenosis which is seen in the terminal ileum. तो ये garden horse appearance कहाँ मिलता है? Crohn's disease में. तो गार्डन हॉर्स अपीयरेंस जो है वो क्रोन्स डिजीज़ में मिलता है. गार्डन हॉर्स अपीयरेंस का मतलब ल्यूमेन विल बी ट्यूब्यूलर विथ एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस एंड स्टेनोसिस, एक्सटेंसिव ट्रांसम्यूरल फाइब्रोसिस एंड स्टेनोसिस विच इज सीन इन द टर्मिनल इलियम. क्रीपिंग फैट होता है. क्रीपिंग फैट मीन्स thickened mesentery encasing the bowel wall. Thickened mesentery encasing the bowel wall. Creeping fat means thickened mesentery encasing the bowel wall. Thickened mesentery encasing the bowel wall. ठीक है. फिर ईसोफेगस में गार्डन हॉर्स अपीयरेंस मिलता है. Also seen in well developed progressive systemic sclerosis. गार्डन हॉर्स अपीयरेंस ईसोफेगस में मिलता है. दैट मीन्स वेल डेवलप्ड प्रोग्रेसिव सिस्टमिक स्क्लेरोसिस. ठीक है. क्रोन्स डिजीज़ में क्रीपिंग फैट भी मिलता है. क्रीपिंग फैट का मतलब थिकेंड मेसेंट्री विच इज़ एनकेसिंग द बावेल वॉल. और गार्डन हॉर्स अपीयरेंस इन ईसोफेगस मीन्स वेल डेवलप्ड प्रोग्रेसिव सिस्टमिक स्क्लेरोसिस. माइक्रोस्कोपी क्या होता है ट्रांस डिजीज़ का? तो यहाँ पे ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट होता है. ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट ये मस्कुलरिस प्रोप्रिया तक होता है. ठीक है. ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट मतलब मस्कुलरिस प्रोप्रिया तक इन्वॉल्व है. सिरोसा का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है विच विल लीड टू फिशर्स एंड फिस्टुला. सिरोसा इन्वॉल्वमेंट विल लीड टू फिशर्स एंड फिस्टुलास. क्रोन्स डिजीज़ में नॉन केशिएटिंग ग्रैन्युलोमास मिलते हैं. ठीक है. और ये कहीं भी हो सकता है. एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल भी हो सकते हैं. ठीक है. नॉन केशिएटिंग ग्रैन्युलोमास क्रोन्स डिजीज़ में मिलता है. मिसेंट्रिक लिम्फ एडिनोपैथी प्रेजेंट होता है. मिसेंट्रिक लिम्फ एडिनोपैथी क्रोन्स डिजीज़ में मिलता है. क्रिप्टाइटिस मिलेगा, क्रिप्ट एप्सिस मिलेगा, पर जो क्रिप्ट का आर्किटेक्चर है वो नॉर्मल होता है. अल्सरेटिव कोलाइटिस में लॉस ऑफ क्रिप्ट आर्किटेक्चर होता है, पर क्रोन्स डिजीज़ में क्रिप्ट आर्किटेक्चर इज़ नॉर्मल. यहाँ पे क्रिप्टाइटिस और क्रिप्ट एप्सिस प्रेजेंट होता है. पाइलोरिक मेटाप्लेशिया प्रेजेंट होता है. वहाँ पे पेनट सेल मेटाप्लेशिया था, यहाँ पे पाइलोरिक मेटाप्लेशिया होता है और लिम्फॉइड एग्रीगेट्स होते हैं. ठीक है. देन कॉजेज़ ऑफ नॉन केशिएटिंग ग्रैन्युलोमास. एक तो क्रोन्स डिजीज़ हो गया. क्रोन्स डिजीज़ में नॉन केशिएटिंग ग्रैन्युलोमास मिलता है. इसके अलावा सार्कोइडोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, कैट स्क्रैच डिजीज़, बेरिलियोसिस और हाइपरसेंसिटिव नीमोनाइटिस. यहाँ पे भी नॉन केशिएटिंग ग्रैन्युलोमास मिलेगा. कैट स्क्रैच डिजीज़, सार्कोइडोसिस, बेरिलियोसिस, हाइपरसेंसिटिव नीमोनाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, इन सब में नॉन केशिएटिंग ग्रैन्युलोमास मिलता है. क्रोन्स डिजीज़ में तो मिलता ही है. इनके अलावा कैट स्क्रैच डिजीज़, ट्यूबरक्लोसिस, सार्कोइडोसिस, बेरिलियोसिस, हाइपरसेंसिटिविटी, नीमोनाइटिस, इन सब जगह नॉन केशिएटिंग ग्रैन्युलोमास मिलेंगे. ठीक है. और माइक्रोस्कोपी में क्या होगा? ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट होता है. मस्कुलरिस प्रोप्रिया तक इन्वॉल्वमेंट होगा. सिरोसा इन्वॉल्व होगा तो फिशर्स और फिस्टुलास प्रेजेंट होंगे. नॉन केशिएटिंग ग्रैन्युलोमास प्रेजेंट होता है. मिसेंट्रिक लिम्फ एडिनोपैथी होता है. क्रिप्टाइटिस है, क्रिप्ट एप्सिस है, क्रिप्ट आर्किटेक्चर नॉर्मल होता है. पाइलोरिक मेटाप्लेशिया होता है और लिम्फॉइड एग्रीगेट्स मिलते हैं. ठीक है. यहाँ पे क्रीपिंग फैट प्रेजेंट होता है. गार्डन हॉर्स अपीयरेंस होता है. ठीक है. फिशर्स, फिस्टुला, एप्सिस, फाइब्रोसिस, स्टेनोसिस, कोबलस्टोन अपीयरेंस, एप्थस अल्सर, सर्पिंजनस अल्सर्स, डीप ट्रांसम्यूरल एसिमेट्रिक स्किप लीशंस, ये सब क्रोन्स डिजीज़ में मिलता है.